नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले देवाय देवी श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। वेद मार्गणा। वेद किसे कहते हैं? वेद्यते इति वेदः, जिसका वेदन किया जाए, जो वेदा जाए, अनुभव किया जाए, उसे वेद कहते हैं। वेद की अपेक्षा से जीवों का परिचय करना सो वेद मार्गणा कहलाता है। तो वेद नौ कषाय के उदय तथा उदीर्ण होने से जीव के परिणामों में जो बड़ा भारी मोह उत्पन्न हुआ करता है, उसका नाम वेद होता है। मोह के कारण जीव गुण और दोष का विचार नहीं कर पाता। मोह से जो ढका हुआ प्राणी होता है, मोह के कारण वह ये नहीं जान पाता कि क्या गुण है और क्या दोष है। इसलिए यह वेद के कारण जो आकुलता होती है, उसकी पूर्ति करने पहुंच जाता है। अब वेद जो होते हैं, मूलतः वेद के 3 भेद हो जाते हैं: स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। और 2 भेद भी होते हैं, 2 भेद द्रव्य वेद और भाव वेद की अपेक्षा से होते हैं। तो इनमें गुणस्थान 109 तक होते हैं। अब यहाँ पर भाव वेद और द्रव्य वेद की बात समझें तो अंतरंग में पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद के उदय से जो रमण की इच्छा होती है, उसे भाव वेद कहते हैं। और द्रव्य वेद क्या है? अंगोपांग नामकर्म के उदय से जो शरीर की रचना होती है, उसे द्रव्य वेद कहते हैं। शरीर की रचना जो है पुरुष की, स्त्री की, यह कहलाएगी द्रव्य वेद। और अंदर जो रमण करने की इच्छा होती है, स्त्री में, पुरुष में, दोनों में, वह भाव वेद कहलाता है। तो वेद 9 कषाय के उदय से स्त्री की पुरुषाभिलाषा और पुरुष की स्त्री संबंधी अभिलाषा और नपुंसक की उभय मुखी अभिलाषा को भाव वेद कहते हैं। ये वेद 9 कषाय के उदय से होता है। स्त्री की पुरुष में अभिलाषा रमण करने की, पुरुष की स्त्री संबंधी रमण करने की अभिलाषा और दोनों में रमण करने की अभिलाषा, उभय, वह कहलाती है नपुंसक वेद वाले की। समझ आ रहा है आपको? ये अभिलाषा मैंने अंदर की इच्छा से बात ली है, इसको भाव वेद कहते हैं। और द्रव्य वेद क्या हो गया? नामकर्म के उदय से उत्पन्न स्त्री, पुरुष, नपुंसक के बाह्य चिन्हों को द्रव्य वेद कहते हैं। अब यहाँ पर बताई गई है कि जो वेद 3 प्रकार के होते हैं, वह वेद के भेद जो 3 हैं, तो भेद 3 भेद भी हैं और भी अन्य जीवों में कितने प्रकार के भेद होते हैं। तो जैसे नारकियों में नपुंसक वेद होता है। क्या होता है? नपुंसक वेद ही होता है, नियम है। वहाँ पर स्त्री पुरुष नहीं होंगे, नारकियों में मात्र नपुंसक वेद ही पाया जाएगा। देवों में स्त्री वेद और पुरुष वेद 2 वेद ही पाए जाएंगे। शेष शास्त्री वेदा, शेष जीवों के 3 वेद पाए जाते हैं। न देवाः, देव नहीं होते, नहीं, देवों के नपुंसक वेद नहीं होता है। ये सूत्र आया ना, न देवाः, देव नहीं होते, ऐसा नहीं, देव नपुंसक वेद वाले नहीं हुआ करते हैं। देव और नारकियों में क्या होती है? वेद की विषमता समता भी होती है। बाहर से पुरुष वेद हो और अंदर से स्त्री वेद रह सकता है। बाहर स्त्री वेद हो, अंदर से पुरुष वेद रह सकता है। समझ रहे ना? और नपुंसक वेद ही पाया जा सकता है। तो कहाँ पर समानता रहती, कहाँ पर असमानता रहती है, इसको भी समझने की आवश्यकता है।
तो देव और नारिकियों में द्रव्यवेद और भाववेद की समानता रहती है। जैसा द्रव्यवेद रहेगा वैसा भाववेद रहेगा। परंतु कर्मभूमि के मनुष्य त्रयंचों में कहीं विषमता भी पाई जाती है, अर्थात द्रव्यवेद कुछ होता है और भाववेद कुछ होता है। पुरुष वेद की और इनकी जो क्या कहते हैं बाधा बोलते हैं कैसी होती है, अंदर जो क्या कहते हैं उसको वासना कह लो या अंदर की जो विकार भाव कह ले, उनका वासना काल कैसा क्या होता है। तो पुरुष वेद की जो बाधा है वह तृण की आग के समान है। जैसे घास फूस है, उसमें बहुत जल्दी आग लग के समाप्त हो जाती है, बहुत जल्दी 5-7 मिनट में आग बुझ जाती है, तृण में जो आग लगी रहती है। और स्त्री वेद की बाधा होती है कंडे की आग के समान, 6-6 घंटे तक कंडा जलता रहता है। कंडा समझते आप लोग, क्या बोलते हैं इसको? कुर्सी। हाँ, जो गाय के गोबर से बनाते ना, वो बहुत देर तक जलता रहता है, वो 6-6 घंटे तक चलता रहता है। और नपुंसक वेद की बाधा ईंट पकाने की अवा के आग के समान, 15-15 दिन तक ईंट पकाते ना, उसका अवा लगाते हैं तो 15-15 दिन तक उसके अंदर आग बनी रहती है, ऐसे अंदर उसके विकार भाव बने रहते हैं। समझ गए? तो पुरुष वेद की कितने बताई? तृण की आग के समान। स्त्री वेद की कारीस कंडा की आग के समान। और नपुंसक वेद की बाधा ईंट पकाने के अवा के समान बताई। इस प्रकार से ये इनकी बाधा हुआ करती है। समझ आ गए ना? ऐसी इनकी चलती रहती है। अब कर्मभूमि के मनुष्य त्रयंच में द्रव्यवेद और भाववेद नाम में क्या होते असमानता पाई जाती है। अपन ये देख करके आए हैं। जैसे कोई द्रव्य से पुरुष वेद है तो उसके भाव से 3 में से कोई भी वेद हो सकता है। ठीक है ना? कर्मभूमि के मनुष्य की त्रयंचों की। इसी प्रकार स्त्री वेद और नपुंसक वेद की भी हो सकता है, किंतु देव और नारकी और भूभूमि के मनुष्य त्रयंचों में जैसा द्रव्यवेद होता है वैसा ही भाववेद होता है। किनके? देव के, नारकी की और भूभूमि के मनुष्य त्रयंचों में द्रव्यवेद जैसा है वैसा भाववेद रहेगा। मात्र विषमता पाई जाती है तो कर्मभूमि के मनुष्य और त्रयंचों में पाई जाती है। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक नियम से द्रव्यवेद और भाववेद नपुंसक ही रहता है। कितने? 1 इंद्रिय से लेकर के कहाँ तक? 4 इंद्रिय तक के जीवों के नियम से द्रव्यवेद और भाववेद नपुंसक ही रहता है। अब कई लोग प्रश्न उठाते हैं, महाराज जी चींटी के अंडा होता है ना? चींटी कुछ लेकर के भागती ना ऐसा। तो याद रखिए नपुंसक वेद वाले, इनके यहाँ इस प्रकार का जन्म नहीं होता, माता से जन्म नहीं होता। 1 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीवों के ये सम्मूर्छन जन्म वाले हैं। यहाँ वहाँ के पदार्थों को इकट्ठा करके जो शरीर का निर्माण कर लें उसे कहते हैं सम्मूर्छन जीव। तो ये अंडा लेकर नहीं जाते। इसी बात को आचार्य ज्ञान सागर जी ने बताया था कि जो लोग बोलते हैं कि चींटी आप कह रहे नपुंसक है, स्त्री वेद और पुरुष वेद नहीं होता, तो उनके अंडे नहीं होते, फिर वो अंडे लेकर के जाते दिखाई देते हैं सफ़ेद सफ़ेद। तो ज्ञान सागर जी महाराज ने इसका शंका समाधान किया था कि ये पूर्व रूप है, वह यहाँ वहाँ के पदार्थों को इकट्ठा करके जीव उसमें आने वाला है, ना कि चींटी ने जन्म दिया उसको। समझ गए ना? स्वतः ही वह यहाँ वहाँ के पदार्थों का निर्माण करके शरीर का निर्माण कर लेते हैं, उन्हें सम्मोचन कहते हैं। समझ आ रहा है? सम्मोचन में पंचेंद्रिय भी होते हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे पानी गिरता है तो छोटे छोटे मेंढक भागने लगते हैं। तो विज्ञान कहता है, अन्य लोग कहते हैं आसमान से गिरते हैं। तो आसमान में कहाँ पैदा होते होंगे? कहाँ से गिरते होंगे? नहीं, वो तत्काल ही शीत उष्ण आदि योनि से क्या करते? अपने शरीर का वहाँ पर निर्माण कर लेते हैं। इनको माता पिता की आवश्यकता नहीं पड़ती सम्मोचन जीवन को। समझ आ रहा है आपको? तो इस प्रकार से ये 4 इंद्रिय तक कैसे होते हैं? 1 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से द्रव्यवेद और भाववेद की अपेक्षा नपुंसक ही होते हैं। द्रव्य से स्त्री व नपुंसक वेद वालों के गुणस्थान 1 से 5 तक हो सकते हैं। द्रव्य से
स्त्री और नपुंसक वेद वाला गुण स्थान क्या हो सकता है? 1 से 5। नपुंसक वेद वाला भी अणुव्रत को धारण कर सकता है तथा द्रव्य पुरुष वेद वाले के सभी 14 गुण स्थान हो सकते हैं। ठीक है, कोई पुरुष हैं तो उनके पूरे 14 गुण स्थान हो सकते हैं। अब यहाँ पर और बात समझने की है, यदि अपन समझ सके तो इसमें इतना है कि जो 9वें गुण स्थान तक के जीव रहते हैं, है ना, भाववेद की अपेक्षा, तो ये मान के चलें कि 9वें गुण स्थान के पूर्वार्ध तक रहता है भाववेद। इसके आगे के जीव अपगत वेदी अर्थात वेद से रहित हो जाते हैं। कौन से वेद? भाववेद की अपेक्षा। समझ गए ना? क्योंकि वेद जो रहता है 9वें गुण स्थान तक चलता है। द्रव्य की अपेक्षा, द्रव्यवेद की अपेक्षा स्त्री वेद और नपुंसक का सद्भाव 5वें गुण स्थान तक। ठीक है, पुरुष वेद का सद्भाव 14वें गुण स्थान तक। किसकी अपेक्षा? द्रव्यवेद की अपेक्षा। स्त्री और नपुंसक का सद्भाव 5वें गुण स्थान तक और पुरुष वेद का 14वें गुण स्थान तक। अब भाववेद की अपेक्षा तीनों वेदों का सद्भाव 9वें गुण स्थान तक। इसके बाद क्या हो जाएगा? भाववेद से रहित हो जाएंगे। ठीक है, वेद मार्ग समझ में आ गई? हाँ, तो ये वेद की बात यहाँ पर हुई। अब चलते कषाय मार्गणा। कषाय मार्गणा, कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा के सम्यक्त आदि गुणों का घात करे उसे कषाय कहते हैं। या जो कर्मों की खेती का कर्षण करे, यानी कर्मों को बोए, उसका नाम भी कषाय होता है। और बच्चों की परिभाषा, जो आत्मा को कसे और दुख दे उसे कषाय कहते हैं, है ना। एक बार की बात है, एक पंडित जी ने ज्ञान सागर जी महाराज से पूछा था, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, कषाय किसे कहते हैं? बोले कषाय नहीं समझते। बोले नहीं समझते हैं? क्यों नहीं समझते तुम? बोले अब समझ गया। ये क्रोध आ गया, ये क्या चीज़ हो गई? कषाय हो गई। जो हमारी स्थिति है उससे विभाव रूप में हम आ जाएं, उसी का नाम क्या है? कषाय है। अभी शांत थे लेकिन जैसे उबल गए, उसका नाम क्या हो गया? कषाय हो गया। वो ऐसे समझ में आ गई इनको बहुत जल्दी। आपको आ गई कषाय समझ में? किसे कहते हैं? विपरीत परिस्थितियों में जो आवेग आ गया उसका नाम क्रोध है। स्वभाव परिस्थिति को भूल जाना, स्वाभाविकता को भूल जाना, वो क्या कहलाता है? कषाय में आ जाना हो जाता है। तो अब जो कषाय होती हैं वह कषाय कितने प्रकार की होती हैं? तो कषाय के 25 वेद हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अनंतानुबंधी चौकड़ी, क्रोध मान माया लो, अप्रत्याख्यान वर्ण, क्रोध मान माया लो, प्रत्याख्यान वर्ण, क्रोध मान माया लो, संजुलन, क्रोध मान माया लो। और 9 अकषाय हो जाती हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद, ये हो जाते हैं। ठीक है ना, ये 25 हो जाते हैं। और उदय स्थानों की अपेक्षा तो आचार्य कहते हैं कषाय के असंख्यात लोक प्रमाण भेद भी होते हैं। किसकी अपेक्षा? उदय की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण भेद भी बताए हैं। अब समझते हैं सबसे पहले अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं। इसका नाम ही है अनंत अनुबंधी। जो अनंत को बांधे उसका नाम अनंतानुबंधी है। अर्थात अनंत संसार का कारण होने से यहाँ पर उसको अनंत कहते हैं। और मिथ्या तो वहाँ पर आ जाए तो और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अनंतानुबंधी का सद्भाव रहता है दूसरे गुण स्थान तक, लेकिन मिथ्यात्व हो तो और गजब हो जाता है। इस अनंत के साथ जिसका अनुबंध हो, अर्थात जो आत्मा के सम्यक गुण का घात करे, उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। यह दोनों काम करती है, 2 घात करती है अनंतानुबंधी कषाय, सम्यक्त का भी और चारित्र्य का भी। आचार्य श्री कहते हैं अनंतानुबंधी कषाय द्विमुखी नागिन है, 2 मुख हैं इसके, सम्यक्त का भी घात करती है और चारित्र्य का भी घात करती है। और इसके गुणस्थान होते हैं 1 से लेकर के 2 तक। पहला और दूसरा गुणस्थान होता है अनंतानुबंधी कषाय का, इससे आगे अनंतानुबंधी कषाय नहीं रहते। अब आता अप्रत्याख्यान वर्ण। जो
कषाय एक देश चारित्र को घाते उसे अप्रत्याख्यान वर्ण कहते हैं। समझ गए? और इसके गुणस्थान कैसे होते हैं? जो देश चारित्र को घातने वाली होती है उसके कितने होंगे? चौथे गुणस्थान तक होगा। कौन सा होगा? पहले से लेकर के चौथे गुणस्थान तक अप्रत्याख्यान वर्ण। सम्य दर्शन तो हो जाता है इसके रहते हुए, लेकिन अनुव्रत भी धारण नहीं कर सकता, देश चारित्र नहीं हो सकता। जो कषाय सकल चारित्र को घाते उसे प्रत्याख्यानावरण कषाय कहते हैं। सकल संयम का अर्थात मुनि नहीं बनने दे, महाव्रत को धारण ना करने दे। इसके गुणस्थान कितने होंगे? 1 से लेकर के 5 तक, क्योंकि अनुव्रत तो हो सकता है लेकिन महाव्रत नहीं हो सकता। फिर आता है संजुलन कषाय। जो कषाय यथाख्यात चारित्र को घाते उसे संजुलन कषाय कहते हैं। यथाख्यात चारित्र, यथाख्यात चारित्र किसे कहते हैं? जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसे स्वरूप को पाना यथाख्यात चारित्र होता है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? और ये 11वें गुणस्थान से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है? हाँ, इसलिए संजुलन जो क्रोध मान माया लोभ है इसके गुणस्थान 1 से 9 तक बन जाएंगे। और जहाँ पर संजुलन लोभ कषाय होता है वहाँ से 1 से 10 तक बन जाएंगे। ठीक है ना? तो 9 कषाय किसे कहते हैं? अभी हो गए आपके चारों, चौकड़ी हो गई, चर्चों को 16 हो गई। अब 9 कषाय की चर्चा करते हैं। 9 कषाय, 9 का अर्थ होता है ईशत। ईशत माने किंचित, किंचित माने थोड़ी। वो क्या कहलाता है? वह कहलाती 9 कषाय या अकषाय भी इसका नाम होता है। उसे 9 कषाय कहते हैं। हास्य रति आदि। तो हास्य किसे कहते हैं? जिसके उदय से हंसी आवे। कुछ लोगों को हंसी नहीं आती, एक उनका हास्य का उदय नहीं होता, और कुछ हंसते ही रहते, एक उनको हास्य का उदय बना रहता है। तो जिसके उदय से हंसी आवे उसी क्या बोलते हैं? हास्य 9 कषाय बोलते हैं। इसके गुणस्थान कितने हैं? 1 से लेकर के 8वें गुणस्थान तक। रति, जिसके उदय से क्षेत्र आदि में प्रीति हो। प्रीति अर्थात प्रेम हो, बहुत अच्छा लग रहा है, समझो वहाँ पर रति कषाय का उदय है। 1 से 8। अरति, जिसके उदय से क्षेत्र आदि में अप्रीति हो। अरे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्षेत्र तो है लेकिन कर्म का उदय भी साथ में चल रहा है। किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा। तो सबका, किसी का रति का कर्म का उदय है, किसी का अरति। इस प्रकार से ये भी पहले से 8वें स्थान तक। अब शोक, जिसके उदय से इष्ट वियोजक क्लेश उत्पन्न हो। कोई इष्ट का वियोग हो गया तो अंदर अंदर ही क्लेश हो रहा है, तो ये शोक 1 से 8वें गुणस्थान तक ये भी चलता है। भय, जिसके उदय से भय उत्पन्न हो, 1 से 8वें गुणस्थान तक ये भी चलता है। जुगुप्सा, जिसके उदय से ग्लानि उत्पन्न हो, घृणा उत्पन्न हो, यह भी 1 से 8वें गुणस्थान तक। ये पूरे 1 से 8 गुणस्थान तक होंगे। हास, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा। हास आदि षटक, कौन से? हास्य आदि षटक का कहाँ तक रहेगा? 8वें गुणस्थान तक रहेगा उदय। अब आता है इसके बाद स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये अपन पढ़ करके आए हैं। जिसके उदय से स्त्री संबंधी भावों को प्राप्त हो, जिसके उदय से पुरुष संबंधी भावों को प्राप्त हो पुरुष वेद, जिसके उदय से नपुंसक संबंधी भावों को प्राप्त हो नपुंसक वेद। इन तीनों के जो गुणस्थान रहेंगे पहले से 9 गुणस्थान तक रहेंगे। यहाँ पर एक कंडीशन और समझ लो, जहाँ पर अनंतानुबंधी कषाय है वहाँ पर नियम से ये सारी कषाय रहेंगी। अप्रत्याख्यान वर्ण, प्रत्याख्यान वर्ण और संजुलन, वो सब वहाँ पर रहेंगी। इसी प्रकार अब जहाँ पर अनंतानुबंधी निकल गई तो बाकी की रहेंगी। जहाँ अप्रत्याख्यान है तो वहाँ पर प्रत्याख्यान भी रहेगा और संजुलन भी रहेगी। समझ आ रहा है ना? शुरू की निकलती जा रही तो पहले के तो ज्यों की त्यों बनी ही रहेंगी। समझ गए? जहाँ मात्र संजुलन है वहाँ पर संजुलन कषाय ही रहेगी। जहाँ हास्य कषाय है वहाँ पर रति कषाय नहीं हो सकती, रति रह सकती है, अरति नहीं होगी। क्या नहीं होगी? अरति नहीं होगी। तो जहाँ पर हास्य कषाय है वहाँ पर रति कषाय भी रहेगी। इस प्रकार जहाँ पर शोक है वहाँ पर अरति भी रहेगी, ये नियम है। भय और जुगुप्सा कषाय में से कोई एक या दोनों कषाय या दोनों कषाय से रहित भी हो सकता है। सुने ना? जहाँ पर भय और जुगुप्सा है दोनों भी रह सकती, एक भी रह सकती और ना भी रहे, दोनों ऐसा।
ये यहाँ पर कषाय की व्याख्या इतनी हुई। इसके बाद और भी अपन समझ सकते हैं कि शक्ति की अपेक्षा क्रोध आदि कषाय के कितने भेद हुआ करते हैं। समझ गए? तो शक्ति की अपेक्षा क्रोध आदि कषाय के 4 भेद हो जाते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना, और अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। तो जैसे क्रोध होता है तो अनंतानुबंधी क्रोध कैसा होता है? पत्थर की रेखा के समान होता है। पत्थर पर जो रेखा हो गई वो 6 महीने से आगे तक चलती रहती है, अनंत समय तक चलती रहती है, ना मिटे ना मिटे, क्योंकि पत्थर पर खींची हुई रेखा है। इसी प्रकार इसका वासना काल 6 महीने से ऊपर होता है, अनंत भाव तक। किसका? अनंत अनुबंधी क्रोध। अप्रत्याख्यान वर्ण का, क्रोध का, पृथ्वी की रेखा पृथ्वी पर खींची गई और वह 6 महीने के पहले पहले समाप्त हो जाती है। प्रत्याख्यान वर्ण की धूली रेखा, जो चिड़िया वगैरह होती ना, वो चलती रहती है तो धूल में रेखा बन जाती है, तो वह क्या होती है? वह 15 दिन के भीतर भीतर समाप्त हो जाती है। फिर आता है संजुलन कषाय का, जल रेखा के समान, यहाँ पर खिंचती जा रही, वहाँ पर मिटती जा रही, यहाँ पर आंखें दिखाते जा रहे हैं, यहाँ पर मुस्कान आती जा रही। ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी संजुलन। कौन सी? संजुलन कषाय, जल की रेखा। अब ऐसे 4 भेद हो जाते हैं मान के, माया के, लोभ के। वो कैसे होते हैं? तो मान अनंतानुबंधी का पत्थर के समान। मान का अर्थ है जो झुकते नहीं, कड़कपन, कठोरपन। तो पत्थर क्या होता है? टूट जाता है, लेकिन कभी मोड़ने से मुड़ता नहीं। ऐसे व्यक्ति समाज में टूट जाएगा, संघ में टूट जाएगा, परिवार में टूट जाएगा, लेकिन झुकने का नाम नहीं लेगा। तो समझना एक कौन सी कहलाएगी? अनंतानुबंधी मान। अप्रत्याख्यान वर्ण हड्डी के समान, थोड़ा कम रहता है उससे, बस इतना समझ करके चलो। फिर प्रत्याख्यान वर्ण कषाय काष्ठ के समान, लकड़ी के समान। और संजुलन कषाय बेंत के समान। बेंत क्या होती? लचकदार होती, कहीं से भी मोड़ दो उसको। माया, अनंतानुबंधी माया बांस की जड़। बांस की जड़ कैसी होती? उलझी उलझी होती है, बहुत घुमावदार होती है। ऐसे अनंतानुबंधी वाला कितना घुमाता है, इसकी कोई सीमा नहीं, उसके अंदर कितनी मायाचारी विद्यमान रहती है। हाँ, ऐसा। फिर दूसरा आता है अप्रत्याख्यान वर्ण की मेढ़े की सींग के समान। जो आपने देखा ना, भेड़ होती, भेड़ समझते? भेड़ जो ऊन, जिसके बाल से ऊन निकालते ना, भेड़ नहीं देखी आप लोगों ने? हाँ, उसके कैसे रहते? सींग मुड़े हुए रहते हैं। हाँ, उड़ी क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, तो मेढ़े की सींग के समान। और प्रत्याख्यान वर्ण गोमूत्रवत, गाय चलती जा रही है और करती चली जा रही है, तो ऐसे ऐसा तिरछा बनता चला जाता है। संजुलन कषाय जो होती खुरपावत, खुरपा होता ना, ऐसा तिरछा टेढ़ा होता है, जिससे खरपतवार निकालते हैं, तो ऐसा टेढ़ा होता है ऐसा। तो ये होता है कौन सा? संजुलन कषाय का। फिर आता लोभ कषाय, अनंतानुबंधी लोभ कषाय किमी रागवत। एक राग होता है, ये रंग होता है एक किमी राग। वो कैसा होता है? कपड़ा फट जाए लेकिन उसका दाग नहीं छूटता, यदि वो लग जाए तो। समझे? खतरनाक रंग होता है वो। इसे ये अनंतानुबंधी का खतरनाक 6 महीने से आगे तक चलता है। अप्रत्याख्यान वर्ण का चक्र मलवत। आप बैलगाड़ी समझते ना? बैलगाड़ी में जो चाक रहता है, चाक में काला काला कुछ लगाते, ग्रीस जैसा, ओंगना बोलते हैं मध्य प्रदेश में उसको। तो वह ग्रीस जैसा लगाया जाता है, तो वह भी होली के समय लोग एक दूसरे पर लगा देते थे, तो वह भी 6 महीने तक चलता है। वह भी बहुत खतरनाक रंग होता है, एकदम नहीं छूटता। फिर प्रत्याख्यान वर्ण शरीर मलवत, जो शरीर में मल रहता है। और संजुलन कषाय का हल्दी रंगवत। हल्दी का रंग कैसा होता? धूप में रख दो तो वह उड़ जाता है। यदि किसी कपड़े में हल्दी लग जाए तो उसको धूप में रख दो तो उसका उड़ना हो जाता है। हल्दी रंगवत। आजकल की हल्दी का नहीं पता, कुछ मिलाते हो तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे ज़माने की हल्दी की बात कह रहे हैं। वो हल्दी प्योर होती थी, तो बहुत जल्दी उड़ जाता था उसका रंग। संजुलन कषाय का उदाहरण दिया। अब इनके फल क्या हैं? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का फल क्या है? तो कहते नरक गति। और
अप्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभ का फल क्या है? त्रियंच गति। और प्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभ का फल क्या है? मनुष्य गति। और संजुलन क्रोध मान माया लोभ का फल क्या है? देवगति। ठीक है ना, चारों गतियां हैं, चारों कषाय की व्यवस्था इस प्रकार से है। 9 कषाय आपने समझ ही ली। और अभी बता भी दिया आपको कौन से कषाय का कहाँ तक उदय रहता है, फिर भी समझ लो किस कषाय का उदय किस गुणस्थान तक रहता है। फिर से समझा दूं, अनंतानुबंधी कषाय का उदय दूसरे गुणस्थान तक, अप्रत्याख्यान वर्ण का चौथे गुणस्थान तक, प्रत्याख्यान वर्ण का 5वें गुणस्थान तक, संजुलन का 10वें गुणस्थान तक, हास्यादि 9 कषाय का उदय 8वें गुणस्थान तक, और उसमें 3 वेदों का उदय 9वें गुणस्थान के सवेद भाग तक। 11वें गुणस्थान से जीव कषाय रहित हो जाता है। उपशांत कषाय होगा या क्षीण कषाय होगा। या तो 11वें गुणस्थान में तो उपशांत कषाय वाला हो गया और 12वें में तो क्षीण कषाय वाला। इतनी कषाय की मार्गणा की व्यवस्था हो गई। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि